ऐसा ही था। वैल्यू तो सर मुझे याद नहीं है। हाँ। नहीं सर, नहीं याद मुझे। हम्म, हम्म, हाँ। हम्म, 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 मतलब सर, मतलब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी एकदम। ऐसा। मतलब सर बस इतना याद है कि ऐसा, कि पहले इसका होता था तो ये ऐसा कैसा, मतलब सेम रहता था, फिर जब इसका होता था तो ये ऐसा कैसा रहता था। लेकिन हाँ, वो ऊपर ही है, मतलब मल्टीप्लाई। कहाँ? ये? हाँ। नहीं पड़ा। कैसा? हम्म,
हाँ सर। हम्म। ज़्यादा ही कुछ, बहुत ज़्यादा आपका। अभी के लिए छोड़ दूँ बस, छोड़ दूँ इसे बस, कुछ भी याद नहीं आना मुझे। यू ये हम्म। उसमें भी गेनिंग है। साथ में है। मैं पानी पी लूँ सर? हाँ। हाँ। अब हाँ। थ्री।
ये भी अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये 3/2 r² + x² हो जाएगा। हाँ यानी कि 1। मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये r² + x² था, तो 2x की पावर 1/2। देखो मैं चेन रूल एक बार फिर से बताता हूँ, है ना। इसी को अपन फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि QX अपॉन x² + r² टू द पावर 3/2। तो देखना ये तो कांस्टेंट है, इसकी टेंशन मत लो, इसको बाहर रखो ब्रैकेट के, ठीक है। और अब ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन है, न्यूमरेटर वाला, इसको बोल दो u, और ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, इसको बोल दिया v। तो क्या बोलता है क्वेश्चन रूल कि पहला डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखो। तो पहले को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो 1x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरे को एज इट इज रखना है, तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, न्यूमरेटर में ही रखना है, v को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करके रखना है। तो x² + r² टू द पावर 3/2, फिर माइनस। दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पहले को एज इट इज रखना है, तो पहले को तो एज इट इज रख दो और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, देखना अब दिक्कत ये है इसमें, ये x² + r² टू द पावर 3/2 है। अगर ये केवल ऐसा होता x टू द पावर 3/2, तब तो इसका डिफरेंशिएशन 3/2 x टू द पावर 1/2 हो जाता। लेकिन अब ये x थोड़ी है, ये तो x² का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले तो हम इसको x मान लेंगे, कि x नहीं है वो, लेकिन ऐसा मान लिया कि x जैसा है, तो लग जाएगा 3/2 x² + r² टू द पावर 3/2। लेकिन ये x नहीं है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसी के साथ प्रोडक्ट में,
और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x। इसको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपन को, तब अपन समझ में आएगा ये, अभी तो आ जाएगा सब। हाँ कहाँ पे, हाँ सॉरी 1/2। ये बात समझ में आ रही है। हमने चेन रूल क्यों लगाया, क्योंकि जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो तो हमने x के लिए पढ़ा था, लेकिन ये x नहीं है, ये कुछ और है। तो अगर कुछ और आ गया तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा, इसको एलेबरेट करने के लिए लेट से यहाँ पे कुछ और होता है, लेट से sin x होता, तब क्या करते, तब sin x टू द पावर 3/2 - 1 यानी 1/2। और अब ये x नहीं है, ये तो sin x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन तो cos x ये होता। इसे कहते हैं चेन रूल। एंड व्हाई वी अप्लाइंग चेन रूल, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है, वो कुछ और है वहां पर। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x ये हो जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, यानी कि ये। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, फिर आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है।